कई बार बहुत मेहनत करने के बावजूद भी बच्चों का स्कोर आइल्स राइटिंग के अंदर स्टक हो रखा होता है, वो आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। उसका रीजन क्या होता है? रीजन होता है कुछ ऐसी मिस्टेक्स, कुछ ऐसी गलतियां जो वो बार बार करते हैं। आज इस वीडियो में मैं वही मिस्टेक्स डिस्कस करने वाला हूं जिसकी वजह से हो सकता है आपका स्कोर स्टक हो रखा हो। दूसरी चीज, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए राइटिंग के अंदर, जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं, ज्यादातर क्वेरीज को आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर लूंगा। और सिर्फ डिस्कस ही नहीं करूंगा, आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा भी कि आप क्या लिखते हो और असल में क्या लिखा जाना चाहिए। तो चलें फिर शुरू करें इस वीडियो को। और ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है ताकि आप लोग अपना आइल्स का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। The first mistake and the biggest mistake is that you do not analyze the topic. Students टॉपिक को एनालाइज ही नहीं करते। हमें एनालाइज क्यों करना होता है टॉपिक को? हमें टॉपिक को इसलिए एनालाइज करना होता है ताकि हम प्रॉम्प्ट को देख सकें और समझ सकें। अब ये प्रॉम्प्ट क्या होता है सर? प्रॉम्प्ट होता है ऐसे में पूछा गया है, क्या चीज पूछी गई है, किसका हमें ऐसे में आंसर करना है। अगर हम उसको आंसर नहीं करेंगे तो टास्क रिस्पॉन्स हमारा जीरो हो जाएगा। टास्क रिस्पॉन्स क्या होता है? टास्क रिस्पॉन्स वो पैरामीटर है जो रेलेवेंस चेक करता है और इसकी वेटेज है 25%। राइट, ऑल दे आर आस्किंग इज कि आप प्लीज टॉपिक के ऊपर रहें। राइट, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। और उसके लिए तो प्रॉम्प्ट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। राइट, सो हमने ऐसे को अच्छे से पढ़ना है टॉपिक को और उसका प्रॉम्प्ट समझना है। और अगर आप किसी भी पार्ट पे पीछे रह जाएंगे, इफ यू मिस ऑन एनी पार्ट, आपका स्कोर हिंडर होने वाला है। ओके, हियर आई हैव टेकन एग्जांपल फ्रॉम कैम्ब्रिज बुक 11। ठीक है, अब देखते हैं इस टॉपिक को। सम पीपल क्लेम दैट नॉट इनफ ऑफ द वेस्ट फ्रॉम होम इज रिसाइकल्ड। They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement. बच्चे इतना पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ ये रिसाइकलिंग के ऊपर ऐसे है, रिसाइकलिंग पे वो बहुत अच्छा से लिखाते हैं। दिस इज व्हाट दे डू। देखिए प्रॉम्प्ट क्या था हमारा? टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक लॉज आर नीडेड? ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या है? लॉज आर नीडेड टू मेक पीपल रिसाइकल मोर ऑफ देयर वेस्ट। दिस इज द प्रॉम्प्ट। लॉज की कितनी रिक्वायरमेंट है, इसका जो सैंपल आंसर कैम्ब्रिज की बुक में दे रखा है, जिसको कि कैम्ब्रिज के एग्जामिनर ने चेक किया है, उसके जो कमेंट है वो कमेंट क्या है? जो आंसर लिखा हुआ है, जो एग्जांपल दे रखा है, उसकी वोकैब बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ग्रामर में रेंज शो की है, सब कुछ अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ क्या मिसिंग है वहां पर? प्रॉम्प्ट मिस कर दिया है बच्चे ने। क्या कर दिया है बच्चे ने? प्रॉम्प्ट मिस कर दिया है। तो वो स्कोर जो 6 या 7 हो सकता था, क्योंकि बाकी सब कुछ ठीक है, वो स्कोर कितना है? 5.5। सो दोज ऑफ यू हु हैव दिस बुक, जिनके पास ये बुक है, वो चेक कर सकते हैं, पीछे आंसर दे रखा है, उसमें आपको ये नजर आ जाएगा। राइट, चलिए, सो वी आर नॉट सपोज टू मिस ऑन द टॉपिक। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, हमें टॉपिक को मिस नहीं करना है। लेट्स से दूसरी कौन सी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स? सेकंड मिस्टेक इज के स्टूडेंट्स प्लानिंग नहीं करते हैं। ऐसे को देखा, सीधा ही लिखना शुरू कर दिया, है ना? राइट, वी आर नॉट मिल्टन और शेक्सपियर कि हम सीधे लिख सकते। इवन वो लोग भी, इतने बड़े बड़े राइटर भी, वो भी पहले प्लान करते थे फिर ही कुछ लिखते थे ना, उन एडिटिंग भी करते थे वो लोग। हम पता नहीं कैसे सीधा ही शुरू कर लेते हैं। तो राइट, सो दिस इज सेइंग इफ यू फेल टू प्लान, यू आर डेफिनेटली प्लानिंग फॉर अ फेलियर। अगर आप प्लान नहीं करते हैं सक्सेस के लिए, तो आप फेलियर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। राइट, सो वी हैव टू प्लान फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। सेम इज विद एसेज। ऐसे को हमें प्लान करना बहुत जरूरी है। जब आप प्लान कर लेंगे, पहले 5 मिनट आपने प्लानिंग के लिए रखने हैं, और प्लानिंग के बाद आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मेरे बॉडी पैराग्राफ में क्या पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं, कैसे मैं उसको जस्टिफाई करूंगा, सेकंड बॉडी पैराग्राफ में मैं क्या करने वाला हूं, कैसे उसको जस्टिफाई करूंगा, और मेरी पैराफ्रेजिंग क्या होगी, या मेरी थीसिस स्टेटमेंट क्या होने वाली है। ये सारी चीजें पहले ही आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद आपने ऐसे लिखना शुरू करना है। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका अच्छा स्कोर आएगा। राइट, चले देखें और कौन सी गलती करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, एट टाइम्स स्टूडेंट्स
फॉरगेट टू गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना भूल जाते हैं, है ना। बॉडी पैराग्राफ, ओ सर मेरे तो दिमाग में था एग्जाम्पल मैंने डालनी थी बस भूल गया सर, ये मैंने ऐसे लाइन लिखी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लिखने से ही एग्जाम्पल नहीं होता, सच में एग्जाम्पल होना भी चाहिए। कि बच्चे करते हैं फॉर एग्जाम्पल के आगे पॉइंट लिख देते हैं। एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है, उसको पता है एग्जाम्पल एक अलग तरह से, एग्जाम्पल में किसी सिटी का नाम बताएं, कोई चीज बताएं, कोई प्रोडक्ट बताएं, कोई कंपनी बताएं, कुछ लोग बताएं, कोई पर्टिकुलर सोसाइटी बताएं, तब वो एग्जाम्पल होगा। सिंपल पॉइंट से पहले फॉर एग्जाम्पल लिखने से वो एग्जाम्पल नहीं बन जाता है, क्योंकि असल में आइल्स का ऐसे एक ऐसा ऐसे होना चाहिए जो कन्विंस करे। आपने जो भी पॉइंट लिखा है वो कन्विंसिंग होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, जस्टिफिकेशन। और जस्टिफिकेशन देने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एग्जाम्पल। अब तो पील मेथड आ गया। पील मेथड क्या कहता है, पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल एंड लिंकिंग। तो साइड पर लिख के दे दिया गया है कि हमें पील मेथड चाहिए, तो उसमें ई एक एग्जाम्पल है, तो आपने एग्जाम्पल मिस नहीं करना है। गिव एग्जाम्पल फॉर योर पैराग्राफ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एक मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, इसको मिस कर जाते हैं। लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट मिस्टेक। Okay, before discussing next mistake, I want you to mark your attendance. जो स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, क्या करते हैं, अटेंडेंस मार्क करते हैं ना। तो आप सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अटेंडेंस मार्क करें, नीचे लिखते हैं यस आई एम प्रेजेंट, यस आई एम हियर, ठीक है, या फिर थैंक यू, या अगर आप चाहो तो वो भी डिटेल लिख सकते हो, यस माय नेम इज सो एंड सो, आई एम फ्रॉम सो एंड सो कंट्री, भी सकते हो। लेकिन हाँ, एक कमेंट लिखो, आपके अटेंडेंस जरूर मार्क हो जानी चाहिए, राइट, ताकि हमें पता लगे कौन कौन है जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, राइट। मिस्टेक नंबर 4, देखिए कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं बच्चे। कॉन्ट्रैक्शन स्पीकिंग में तो अलाउड है, यू कैन से आई डोंट लाइक दिस, आई वुडंट गो फॉर सच थिंग, लेकिन राइटिंग में अलाउड नहीं है। राइटिंग में आपको आई डू नॉट, आई वुड नॉट या आई विल नॉट ऐसे ही लिखना होगा, राइट। तो दिस इज अनदर मिस्टेक दैट यू आर नॉट सपोज टू डू। आसान है ये समझ, बस आपने करनी नहीं है ये मिस्टेक, राइट। चलिए आगे बढ़े। So here is our mistake number 5, पांचवी बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, that they use personal pronouns। personal pronouns कौन कौन से होती हैं, I, we, ये क्या होती है हमारी पर्सनल प्रोनाउन। बच्चे इनको यूज करते हैं, राइट। तो हमें इनको इसकी यूसेज अवॉइड करनी है, लाइक अनलेस यू आर स्पेसिफिकली आस्क्ड टू गिव पर्सनल ओपिनियन। कुछ ऐसे के अंदर आपका पर्सनल ओपिनियन मांगा गया होता है, उस केस में तो आपने बताना है सिर्फ उस लाइन के अंदर जहां पे अपना ओपिनियन आप दे रहे हो, माय ओपिनियन, आई बिलीव, आई थिंक। लेकिन अदरवाइज आपने पर्सनल प्रोनाउंस को अवॉइड करना है। अब सर कैसे करें, सर हमने सेंटेंस लिखा है, हमें पर्सनल प्रोनाउन से ही समझ में आ रहा है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि आपने लिखा हो वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू डिक्रीज एक्सीडेंट, राइट। यहां पर हमने क्या यूज किया है, वी। अब इस वी को हम पब्लिक कर देते हैं, उसके लिए पीपल, इंडिविजुअल्स, या यहां पे मैंने यूज किया है वन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू डिक्रीज एक्सीडेंट। देखा कितना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने कुछ करनी है कि हम इसको अवॉइड करें, कि जब हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, जो ऐसे है वो इतना प्रोफेशनल नहीं लगता है, राइट। चलिए हाँ, एक्सेप्शन है इसकी, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कि भाई अपना ओपिनियन बताओ या डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन, उस केस में हम इनको यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ उस लाइन में जहां पे हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं, राइट। चलिए लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट्स कम टू मिस्टेक नंबर 6। पिछली मिस्टेक क्या थी, हम पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे थे। इस मिस्टेक में हम क्या करते हैं, पर्सनल एग्जाम्पल यूज करना शुरू कर देते हैं। हम जो एग्जाम्पल देते हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ से होते हैं, और वो बहुत ज्यादा पर्सनल होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कई केसेस में सिर्फ हमारे ऊपर ही एप्लीकेबल हो रहे होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हमने यूज नहीं करते। बच्चे से पूछो आप ऐसे एग्जाम्पल क्यों यूज करते हैं, वो कहते हैं कि सर क्वेश्चन में लिखा तो हुआ है यूज एग्जाम्पल फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस। आपने एग्जाम्पल पर्सनल एक्सपीरियंस से ही यूज करने हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ से ही बात करें, हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन उनका स्कोप आपने क्या कर देना है, जनरल कर देना है। लेट मी शो यू हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। यूज एग्जाम्पल्स व्हिच आर जनरल इन नेचर। यू कैन चेंज योर पर्सनल एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे से मैं कहता हूं लास्ट मंथ आई वॉज स्टक इन अ ट्रैफिक जैम इन दिल्ली। मान लो पिछले महीने में दिल्ली में गया, वहां मैं ट्रैफिक में स्टक हो गया, ठीक है। अब ये आई वॉज, अब इसमें क्या यूज किया गया, आई, राइट। तो हम ऐसे जो एग्जाम्पल है उसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, अवॉइड। इसी चीज को हम कैसे ले सकते हैं,
यूजुअली पीपल गेट स्टक इन ट्रैफिक जैम्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज सच एज दिल्ली। इस तरह से हमने एग्जाम्पल को लिखना है। आप लोग खुद देख सकते हैं ये सेंटेंस और ये सेंटेंस किसमें आप अपनी इंग्लिश को अच्छे से दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली सेकंड सेंटेंस के अंदर राइटिंग में हमें अच्छा स्कोर लिखना है, लेना है, तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। माय नेफ्यू यूजेस एजुकेशनल एप्स सच एज बायजू। अब ये भी एक पर्सनल एग्जांपल है, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? मैनी यंगस्टर्स नाउअडेज यूज एजुकेशनल एप्स सच एज बायजू। कैन यू सी द डिफरेंस? किस तरह से राइटिंग में डिफरेंस आ गया? सो दिस इज अगेन अ मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू व्हेन दे राइट एन एसे। Here comes our mistake number 7, that we use informal language. ऐसे एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जबकि हम क्या यूज करते हैं? इनफॉर्मल लैंग्वेज। सर क्या डिफरेंस होता है, हमें समझाओ। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड यूजिंग सम एग्जांपल्स। टीचर्स कीप साइलेंस इन क्लासरूम। ठीक है, जो कीप वर्ड है ये क्या है? हमारे पास इनफॉर्मल है। अब हमने इसको क्या करना है? फॉर्मल बनाना है। कैसे बनाएंगे हम इसको? टीचर्स मेंटेन साइलेंस इन क्लासरूम। कीप को हमने क्या कर दिया है? मेंटेन। एक और एग्जांपल देखते हैं। वन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल। अभी जैसे हम पीछे एग्जांपल लिया था, वन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल। अब जो मस्ट है इस स्पोकन लैंग्वेज है, इनफॉर्मल है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इट इज एसेंशियल फॉर पीपल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। पेरेंट्स मेक श्योर अगेन एक ऐसी लैंग्वेज है जो स्पोकन में यूज होती है। पेरेंट्स मेक श्योर दैट चिल्ड्रन लर्न मॉरल वैल्यूज। पेरेंट्स एंश्योर, होना क्या चाहिए? पेरेंट्स ensure that children learn moral values. You can see the difference. अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि कौन सी फॉर्मल है कौन सी इनफॉर्मल है, तो आप इसको सीखना शुरू करें। ठीक है, इसके लिए इतना कंफ्यूज नहीं हो जाना कि आप अपना ऐसे लिखना बंद कर दे। राइट, यूज इट। अपने टीचर के साथ बैठो, उससे पूछो कि हाँ कहां पे इनफॉर्मल है कहां पे फॉर्मल लैंग्वेज है। राइट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मिस्टेक नंबर 8, बच्चे वोकैबुलरी को रिपीट करते हैं। एक ही वर्ड को बार बार यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आई एम गिविंग सम एग्जांपल। इंपॉर्टेंट को आप वाइटल भी कह सकते हो, इसको एसेंशियल क्रूशियल भी कह सकते हो, बैड को डेट्रीमेंटल या हैजार्डस, डिसएडवांटेजेस को ड्रॉबैक्स, फ्लॉज, डीमेरिट्स, हेल्प को एड या असिस्ट। तो ये है वो वोकैब जो आपने यूज करनी है, मतलब वर्ड को रिपीट नहीं करना। लेकिन इसके अंदर एक और प्रॉब्लम भी है, कई बार बच्चे ऐसी वोकैब यूज कर देते हैं जो यूज नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, वो चिल्ड्रन को इन्फेंट्स या टीनेजर्स देखते हैं। चिल्ड्रन हर केस में इन्फेंट्स नहीं होते, टीनेजर्स नहीं होते। राइट, इन्फेंट्स कौन से हैं? जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको गोद में उठाया जाता है। टीनेजर्स वो कौन सी एज है? लाइक 13, 14, 15, जिसके लास्ट में टीन आता है, जो बहुत अपना एडल्टहुड से पहले वाली एज है। यूथ की जो सबसे पहली फॉर्म है उसको कहते हैं टीनेज। हर जगह पर चिल्ड्रन को आप इनसे रिप्लेस नहीं कर सकते। तो हमें नो डाउट वोकैबुलरी यूज करनी है, उसको वैरायटी लेके आनी है, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट का भी ख्याल रखना है। कुछ वर्ड होते हैं जो एग्जैक्टली सिनोनिम नहीं होते, ये बात आपने दिमाग में रखनी है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आपको कि आप कॉन्टेक्स्ट चेंज करें, उस केस में आप सिर्फ चिल्ड्रन को बार बार यूज कर दो, बजाय के इस तरह से अपना टीआर से भटकने के। राइट, लेकिन हाँ आप ये वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, क्रूशियल, ये आप आराम से अच्छे से आप एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हो। बैड को डेट्रीमेंटल, डिसएडवांटेज को ड्रॉबैक्स, तो हमें इस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। चिल्ड्रन या पीपल की चीज की जरूरत नहीं है हमें। हम इन वर्ड्स को जो अपना एडवर्ब्स हैं, हमारे एडजेक्टिव्स हैं, इनको चेंज करके भी हम अपनी वोकैब की रेंज दिखा सकते हैं। राइट, चलिए लेट्स मूव अहेड। मिस्टेक नंबर 9, हम बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज कर लेंगे। स्टूडेंट्स को अब मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तीनों तरह के सेंटेंसेस यूज करने हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस यूज कर रहे होते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। जैसे एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन,
इट शुड बी फ्री। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, इट शुड बी फ्री। इसको कैसे लिखा जा सकता है? हमें करेक्टर यूज करेंगे सिंस एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर एवरीवन, कॉमा इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड इट विदाउट एनी कॉस्ट। ये कौन सा आंसर है? ये है राइटिंग वाला आंसर। ये कौन सा है? लाइक दिस इज वेरी सिंपल आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं। गवर्नमेंट्स कलेक्ट टैक्सेस टू इंप्रूव हेल्थ केयर। ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसको लिखा कैसे जाना चाहिए? टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटीज। ओके, नॉट हेल्थ, इट शुड बी हेल्थ केयर। सो टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब इसमें क्या हो गया? एक्टिव से हमने क्या कर दिया? इसको पैसिव वॉइस कर दिया है, साथ ही हमने एक एडजेक्टिव भी बीच में डाल दिया है, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा? हम सिंपल लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी यूज करने हैं और उसके लिए हमें कनेक्टर्स यूज करने पड़ेंगे, कनेक्टर्स, या हमें वॉइस चेंज करनी पड़ेगी, राइट। क्रेडिट कार्ड्स हैव बोथ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। कैसे होगा ये? डिस्पाइट सम बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड विद क्रेडिट कार्ड्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बच्चे कहेंगे सर ये तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग तो एक है। यस आई नो, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक है और पहले सेंटेंस से ज्यादा अच्छे से समझ भी सकते हैं, लेकिन आइल्स के टेस्ट के अंदर हमें क्या दिखाना उनको कि हमारा लेक्सिकल रिसोर्स अच्छा है, हमारी ग्रामर पर रेंज है, हमारी कनेक्टिविटी है, और उसके लिए हमें सेंटेंसेस को ऐसे मोल्ड करना पड़ता है। वी हैव टू मोल्ड, दिस इज व्हाट आइल्स लैंग्वेज रिक्वायर, क्योंकि ये एसए की लैंग्वेज है, और एसए भी कौन से? जो एकेडमिक लेवल के हैं, क्योंकि कल को आपने यूनिवर्सिटीज में जाकर, कॉलेजेस में जाकर ऐसे लिखने हैं, वहां पे वो आपसे ऐसी लैंग्वेज एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। चले, सो दिस वाज आवर मिस्टेक नंबर 9। देखिए मिस्टेक नंबर 10 क्या है हमारी? ओके, मिस्टेक नंबर 10 इज ओवर जनरलाइजेशन। स्पेशली जो बच्चे 6.5 पर स्टक हो रहे हैं, 7 पर नहीं जा रहे, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि वो सारे के सारे जो उनकी स्टेटमेंट होते हैं, सारे के सारे जो उनके लॉजिक होते हैं, उनको वो जनरलाइज कर देते हैं। वो कहते हैं ये हमेशा ट्रू है, सबके लिए ट्रू है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एवरीवन ईट्स अनहेल्दी फूड। अब ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सब कोई, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबके सब अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। इसको कैसे लिख सकते थे हम? जो लिखा जाना चाहिए था, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर अनहेल्दी फूड। मोस्ट ऑफ द पीपल, एवरीवन से हम नीचे आ गए हैं, और ईट की जगह क्या कर लिया हमने? प्रेफर ईटिंग, प्रेफरेंस है उनकी, ठीक है। एक और देखें, वर्किंग पेरेंट्स डू नॉट स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन। ग्रामेटिकली तो ये ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या आ रहा है कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो वर्किंग है, अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं, अपने बच्चे से टाइम स्पेंड करते ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होता ना? यू कांट बी सो एक्सट्रीम। इस एक्सट्रीम पे हम चले जाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? ओवर जनरलाइजेशन, ठीक है। इसको कैसे लिखना चाहिए? यूजुअली, ज्यादातर, वर्किंग पेरेंट्स फाइंड इट टफ। वर्किंग पेरेंट्स को मुश्किल हो जाती है कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। इस सेंटेंस में क्या कह रहे थे? टाइम स्पेंड ही नहीं करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि उनको मुश्किल हो जाती है ज्यादातर, राइट। तो ये क्या हो गया? इसकी जनरलाइजेशन खत्म हो गई यहां पर। ओके, लेट मी गिव यू सम वर्ड्स जो आप जनरलाइजेशन खत्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। वो एडवर्ब्स हैं, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम। ये लिख लीजिए अपने पास। ये अपने जब भी आप रीजन दे रहे हैं उनके अंदर आप यूज करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली जनरलाइजेशन खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप मॉडल्स यूज कर सकते हैं, कैन, मे, ठीक है। लाइक पेरेंट्स मे नॉट स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन, राइट। तो इससे रिलेशन खत्म हो जाएगी। इसके अलावा सम पीपल थिंक, टू अ लार्ज एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, अगर आप ये भी ऐड करते हैं, इनसे भी जनरलाइजेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, राइट। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। ये होगी हमारी मिस्टेक नंबर 10, ओवर जनरलाइजेशन। देखिए मिस्टेक नंबर 11 क्या है हमारे पास। नाउ कम टू मिस्टेक नंबर 11, स्टूडेंट्स डू नॉट प्रूफ रीड। माय ये बहुत बड़ी गलती है। बच्चे ऐसे लिख लेते हैं और सबमिट करा देते हैं। आपने उसको चेक करना है। यस, टीचर का काम है चेक करना, आपका भी काम है। आप भी पहले प्रूफ रीड करेंगे,
बहुत जरूरी है। आप खुद प्रूफ रीड करना शुरू करेंगे, आपको नजर आएगा कि कितनी ऐसी गलतियां हैं जो आप ठीक कर सकते थे और वो आपने आगे एग्जामिनर को दे दी कि वो ठीक करेगा। वो ठीक नहीं करेगा, उनके मार्क्स काटेगा। आपने प्रूफ रीड करना है। अच्छा, एक और एक्सक्यूज जो बच्चे हमें देते हैं कि सर मैं प्रूफ रीड कैसे करूं, मेरे को तो अपनी गलतियां समझ में नहीं आती, है ना। अगर मेरी गलतियां समझ आती तो मैं गलतियां करता ही क्यों। लोग, जब भी आप ऐसे चेक करवाते हैं, आपका टीचर चेक करके नीचे क्या करता है, कमेंट करता है कि आपने ये मिस्टेक्स की हैं। द फनी थिंग इज, अब अपने बार बार ऐसे देखेंगे, आपको नजर आएगा वो मिस्टेक ही आप रिपीट कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि आप उन मिस्टेक्स पे काम करें, अगली बार नई मिस्टेक्स करें, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मिस्टेक्स बार बार करते हैं। लेट मी गिव यू माय ओन एग्जांपल। मैं जब ऐसे लिखता हूं तो मेरी गलती क्या होती है, मैं ऑल्दो के साथ बट लगा देता हूं। आई विल राइट, मुझे पता है कि ऑल्दो के साथ बट नहीं लगता, लेकिन फिर भी इट्स एन एरर जो जल्दी जल्दी में हो जाता है। या फिर सेपरेट एक वर्ड है, मुझे पता है मेरी उसकी स्पेलिंग हमेशा गलत हो जाती है। एकोमोडेशन एक ये वर्ड है, मेरी स्पेलिंग उसकी कई बार गलत हो जाती है। अब जब मैं अपना ऐसे चेक करता हूं तो मेरे को नजर आता है ये गलती है। अब मेरे को पता है कि ये मेरी गलतियां होती है। प्रूफ रीडिंग के टाइम पे जहां भी वो वर्ड आएगा, जहां भी मैंने ऑल द यूज किया होगा, मैं चेक करूंगा कहीं मेरी गलती से बट तो नहीं लगा दिया, कहीं एकोमोडेशन के अंदर मेरा एक एम मिसिंग तो नहीं है, सेपरेट के अंदर एक की जगह कहीं मैंने ई तो नहीं लिख दिया। इसी तरह से आपने भी करना, अपनी देख लो आपकी गलतियां क्या आती हैं रेगुलरली, क्योंकि रियल टेस्ट में वही गलतियां आप रिपीट करने वाले हो। रियल टेस्ट में आपके माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है। जब हम प्रेशर पर होते हैं तो हम जो नॉर्मली एरर करते हैं वो वहां पर रिपीट हो जाते हैं, राइट। तो आपने प्रूफ रीड करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ये दो चीजें आप करना शुरू कर दोगे, आपको अपने एसेस के आंसर में खुद ही बहुत ज्यादा फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और आपको अपने स्कोर में भी 1 से 1.5 पॉइंट का फर्क दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप ये दोनों चीजें करते हो। टाइम रखना है 5 मिनट प्लानिंग के लिए, 2 से 3 मिनट प्रूफ रीडिंग के लिए। ये मस्ट है अगर अच्छे एसेस लिखने हैं। सबको यही करते हैं। बड़े बड़े राइटर भी जो एसेस लिखते हैं, जो स्टोरीज लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, जो बहुत बड़े लेवल पर पहुंचे हुए हैं, वो भी एडिटिंग करते हैं, वो भी प्लानिंग करते हैं। तो हम लोग तो, हमें तो करना ही चाहिए, राइट ना। ओके, सो अंडर एग्जाम प्रेशर देयर आर हाई चांसेस यू विल रिपीट देम, दिस इज द एरर। सो ये वो 11 बड़ी गलतियां थी जो हम यूजुअली करते हैं ऐसे के अंदर, इस वजह से हमारा ऐसे का स्कोर कम हो जाता है। इसके अलावा कोई आपके माइंड में कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज हमें कमेंट करें और कहें कि सर ये एक प्रॉब्लम है, ये एक डाउट है, या इनमें से कोई चीज जिसमें आप और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हमारी टीम जो टारगेट 9 की है वो आपके कमेंट का जरूर जवाब देगी और हम हो सकता है और वीडियोस भी लेके आए। एक और चीज, आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। बहुत मेहनत करते हैं हम ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। आपका लाइक हमें बताता है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो कर रहे हैं हम, तो कमेंट करके बताओ, हम उस चीज को ठीक करेंगे। हम चाहते हैं कि आपका स्कोर अच्छा आए, इसीलिए हम ये सारे के सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कोई ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन नहीं किया है और वो सोच रहे हैं ज्वाइन करने का, तो यू कैन ज्वाइन अस। डिटेल्स हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप अपना स्कोर इंप्रूव करेंगे। हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।